हमारा घर हमारा विद्यालय। हमारा घर हमारा विद्यालय के प्रोजेक्ट कार्य 10 को करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 10 करने से पहले आप सभी कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 10 शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 10 है जो इसमें कृषि से संबंधित फसलों के बारे में दिया गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं। कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। यानी इसमें जो कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट है वह अपने माता पिता या अभिभावकों के सहयोग से पूरा करना है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? ग्रीष्मकाल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। तो हमें ग्रीष्मकाल में जिस अनाज का उत्पादन होता है हमें उन अनाजों का नाम लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। ग्रीष्मकाल में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, राई, मसूर आदि। ये फसलें नवंबर दिसंबर में बोई व मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। कौन कौन सी फसलों के नाम लिखना है इसमें? गेहूँ, चना, मटर, सरसों, राई, मसूर आदि। अब हम दूसरा उत्तर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। इसमें हमें भूमि की जुताई के लिए जिस यंत्रों का उपयोग किया जाता है उनकी नाम लिखना है। हम सबसे पहले लिखेंगे हल, दूसरे नंबर हैरो, तीसरा कल्टीवेटर, चौथा पंजा, पांचवा रोटावेटर, छोटे यंत्रों में खुरपी, कुल्पा आदि। ये सब हम भूमि की जुताई के लिए यूज करते हैं। तो आप इसका उत्तर में ये सब लिख लीजिए। फिर हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर हम लिखते हैं। पहला, बीज कटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर, बीज में कंकड़, पत्थर व धूल रहित होना चाहिए। बीज कैसा होना चाहिए? कंकड़, पत्थर व धूल से रहित होना चाहिए। फिर अच्छा बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए। जो अच्छा बीज होता है उसमें वह कीटों से मुक्त होना चाहिए। फिर लिखेंगे जो भी बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी रोग नहीं होना चाहिए। ये सब हम प्रश्न तीसरे के उत्तर में लिखेंगे। अब हम प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखिए। हमें इसमें जो फसलों की सिंचाई हेतु जल स्रोत और संयंत्रों का उपयोग किया जाता है उनके नाम लिखने हैं। तो हम लिखते हैं फसलों की सिंचाई हेतु जल स्रोत, यानी कौन कौन से स्रोत हैं जल की सिंचाई के लिए। सबसे पहले नहरें हैं, फिर दूसरी नंबर तालाब, फिर कुआं व नलकूप, फिर झरने व झीलें। ये सब क्या हैं? जल स्रोत। अब हम लिखेंगे संयंत्रों के नाम। सिंचाई के लिए निम्न संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले स्वचालित छिड़काव यंत्र, बौछारी सिंचाई भी कहते हैं। दूसरे नंबर सतही सिंचाई, तीसरे नंबर ड्रिप सिंचाई और चौथे नंबर लिखेंगे थाला विधि। इसका उत्तर हम यह सब प्रश्न चौथे के उत्तर में लिखेंगे। अब हम प्रश्न पाँचवा देखते हैं। प्रश्न पाँचवा है, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो इसमें हमें फसल के उत्पादन में जोन उर्वरकों का यूज करते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो हम इसमें लिखेंगे फसल उत्पादन हेतु निम्न उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे यूरिया, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट और पोटास खाद
और DAP आदि अपन प्रश्न 5 में के उत्तर में लिख देंगे। यूरिया, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास खाद, DAP आदि। अब हम प्रश्न नंबर 6वां देखते हैं। इसमें लिखा है फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, उनकी हमें नाम लिखने हैं। तो हम लिखते हैं नीम एवं प्राकृतिक पेस्टिसाइड है। नीम एक कैसा है? प्राकृतिक पेस्टिसाइड है जिसमें एजाडीरेक्टिन एवं सेलानिन तत्व पाए जाते हैं जो फसलों को कीड़ों द्वारा खाने से बचाता है। नीम का तेल खली एवं पत्तियों पौधे संरक्षण एवं कीट नियंत्रण से प्रयोग की जाती हैं। ये सब आपको प्रश्न 6वें के उत्तर में लिखना है। अब हम देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है? फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें जो फसलों की कटाई के लिए जो संयंत्र यूज किए जाते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो लिखते हैं हम फसलों की कटाई के लिए निम्न यंत्रों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे रीपर मशीन, खड़ी फसल काटने के लिए रीपर मशीन। दूसरा हसिया, तीसरा हार्वेस्टर, तीसरा क्या है? हार्वेस्टर, अपने छोटे पैमाने पर हसिया। अब हम इसके आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है, इसका उत्तर लिखते हैं अनाज भरे बोरों को या अन्न के ढेर को प्रदूषित करने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड का पाउच आवश्यकता अनुसार रखकर पॉलीथीन चादर से अच्छी तरह ढककर उसके किनारे को सतह के साथ गीली मिट्टी से वायुरुद्ध कर देना चाहिए। यह हम प्रश्न इसमें लिखेंगे। इसका उत्तर क्या है? एक बार फिर से देखते हैं। अनाज भरे बोरों को या अन्न के ढेर को प्रदूषित करने के लिए एल्युमिनियम फॉस्फाइड का पाउच आवश्यकता अनुसार रखकर पॉलीथीन चादर से अच्छी तरह ढककर उसके किनारे को सतह के साथ गीली मिट्टी से वायुरुद्ध कर देना चाहिए, जिससे हमारी फसलों का एक सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। ऐसे हमारा प्रोजेक्ट कार्य 10 है जो पूरा होगा। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 11 को करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।